सभी का हार्दिक स्वागत। आने वाले भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बलवान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ताली बजाकर स्वागत करें। स्टेज पर व्यवस्था बनाने का काम। बैठ जाओ सभी, सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, सभी बैठ जाओ। आपके बीच में आपको जिस घड़ी का, जिस पल का इंतजार था, वो घड़ी वो पल आपके बीच में है। भाई आगे तुम भी बैठ जाओ। भाई स्टेज का आगे खड़े सारे साथी बैठ जाओ, पीछे दिखता नहीं। बैठो भाई, बैठो सभी। भाई स्टेज पर व्यवस्था बनाए रखे। स्टेज पर भाई हमारे भाई डोलाला ने कहिए, डोलाला भाई थम जा, डोलाला थम जा भाई, डोलाले भाई बाउंसर भाई तक व्यवस्था बनवाने का काम करे। भाई स्टेज पे व्यवस्था बनाने का काम करे। भाई आपका नेता है, आपका सुख दुख में आपके काम आने वाला नेता, आने वाला भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सभी मेरे साथियों से अनुरोध है। अरे हेलो भाई, माइक में थोड़ी कम आवाज आवा, क्या दिक्कत है माइक की आवाज सारी आखिर लोग आओ भाई, आवाज आठा का बताओ, आवाज आओ पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आगे है जो स्टेज का आगे खड़े भाई, यार तक खाली कर दे, अनु कनु बैठ जाओ। सरपंच अमित भाई सारे बैठ जाओ। बैठो बैठो प्रधान जी, बैठो आजाद, बैठो बैठो। जितेंद्र जागलान जी बैठ जाओ भाई, बैठो सभी भाई। जगह बनाने का काम कर भाई, पाछे भी खड़े यार बैठे हैं, समझो भाई। व्यवस्था बनाए, अपना अपना कार्य करें। मैं व्यवस्था बनाए रखे, समझ जाओ, बैठ जाओ भाई। अच्छा इसकी बैठ जाओ भाई, डॉक्टर साहब ने कह दिया तो बैठ जाओ भाई। व्यवस्था बनाने का काम करे स्टेज पे, प्लीज व्यवस्था बनाए रखे। चरणजीत भाई थोड़ा करवाना यार, मैनेज करवाओ, करवाओ भाई, मैनेज करवाओ भाई। भाई हाथ जोड़ के यार रख। आपका प्रोग्राम है, आपका कार्यक्रम है, आपका नेता आ रहा, आने वाला मुख्यमंत्री थारा बीच में आ रहा, फिर भी वह व्यवस्था क्यों कर रहे हो भाई आप? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए ताड़ियां सारे भाई, दिखा दो ताकत आप मतलोडा के अंदर। ये है ना भाई, साहब है, साहब है, माराड़े बोल, बड़ी माड़ा भाई, बलवान शेरा जी, राज सिंगारिया जी, रंजीत रोड, रणबीर अलूपर, सतीश पहलवान, जसमेर सरपंच, राजेश सरपंच, चतर सिंह, अनिल सरपंच, रणबीर सरपंच, बलराज शर्मा जी, तेजवीर जागलान जी, कृष्ण देसवाल जी, सुरेंद्र रोड जी, सुरेंद्र दैया जी, सुक्रमपाल दैया जी, महावीर डेडवाड़ी जी बड़ी माला के साथ भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करेंगे। राजकुमार चेयरमैन जी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। भाई बड़ी माला से भाई ताड़ियां बजा दो भाई, ताड़ियां। आपके बीच में आपका मसीहा, छत्तीस बिरादरी का नेता आ रहा भाई, आने वाला भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। ताड़ियां बजाकर स्वागत करें भाई। आगे तो दूर हो भाई, भाई आगे दूर हो। मीडिया वाले ने छाया कर बंधु वाले फोटो ले दो भाई, आगे दूर हो जाओ, आगे दूर हो जाओ भाई। जिंदाबाद भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये जोश देखने को मिलता है अपने नेता के लिए जब यहाँ छत्तीस बिरादरी के वर्कर बैठे सभी। अब हमारे बीच में सरपंच एसोसिएशन राजेश सरपंच जिला प्रधान जी, रणबीर सरपंच जिला वाइस प्रेसिडेंट जी, सुमेर मास्टर सरपंच ब्लॉक,
नौरंग सरपंच उर्लाना खुरद जी, सचिव सरपंच परडाना जी, कुलदीप सरपंच राणा जी, ब्लॉक प्रधान जिला महासचिव नरेश सरपंच बान जी, सतनाम सरपंच सटाना जी, प्रवीण सरपंच अध्याना जी, रमेश सरपंच बोली जी, हरदीप सरपंच रेर कला जी, सुरेंद्र सरपंच भंडारी जी, विनोद जीतगढ़ जी, रोहतास नागगढ़ जी ब्लॉक समिति मेंबर, धर्म सिंह भंडारी ब्लॉक समिति मेंबर, महिपाल सरपंच आसन, वो आए और भावी मुख्यमंत्री का स्वागत करें। सरपंच एसोसिएशन भाई, ये ताकत है लोकतंत्र की, ये ताकत है जो चुने हुए सरपंच जिनको इस सरकार ने पीटने का काम किया, उनका सारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा भाई, आने वाले भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। भाई शांति बनाए, भाई शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे। हमारे बीच में पहुंचे भाई सचिन कुंडू जी, हार्दिक अभिनंदन स्वागत। यही है बस, एक बार स्वागत हो जाए। ना ना साहब प्लीज, सॉरी, ना ना प्लीज भाई, आगे तो व्यवस्था बनवा, आगे आगे व्यवस्था बनवा भाई, भाई भाई व्यवस्था बनाए रखे। जिला आरती एसोसिएशन की तरफ से धर्मवीर मलिक जी, कृष्ण देसवाल जी, अनिल पुरो चेयरमैन जी, तेजवीर जागलान जी, बलवान शेरा जी, जगदीश डांडा जी, प्रेम सरपंच जी, अजमेर दहिया जी, सुरजीत नंबरदार जी, रमेश शर्मा जी, धर्म दहिया जी, करम दहिया, अजीत बांगड़ जी, सुल्तान देसवाल जी, भाई हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, आरती एसोसिएशन। कोई नहीं, बात नंबर भाई, ये जो स्टेज पे सुनो, ये स्टेज, एक मिनट अभी करवा देंगे भाई, जो स्टेज का गहना, ये व्यवस्था बनाओ भाई। देखो आपका प्रोग्राम, आपका कार्यक्रम। प्रेम भंडारी जी पहुंचे, हार्दिक अभिनंदन स्वागत। वेद भंडारी जी, पानू साहब भाई, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। भाई स्टेज पे प्लीज, हाँ जो जब आपको भाई नीचे तब कर यारी न कर भाई। किसानों की तरफ से ब्लॉक मतलोटा के चौधरी उजाला सिंह, आजाद गजय सिंह, सतवीर नंबरदार जी आए और भाई स्वागत करे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। ये भाई, ये इसराना की जनता, 36 बिरादरी की जनता, कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, युवा साथियों, आपके बीच में जो शख्सियत, वो शख्सियत आई है जिन्होंने 10 साल हरियाणा को नंबर 1 पे रखा, जिसके कार्यकाल में, जिसकी सरकार में हर वर्ग एक सुख की नींद, चैन की नींद से सोता था। 9.5 साल का ये जो कार्यकाल आया इस निकम्मी सरकार का, उसने सब तहस नहस कर दिया। और आज आपके बीच में आने वाले भावी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच में आए हैं। मैं इसराना की 36 बिरादरी की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। एक बार फिर से भाई व्यवस्था बनाए प्लीज भाई। वो किता लिए ले गया ले गया है, एक रह गया बस भाई। गर्मी का टाइम है और सुनो, स्टेज पर बैठे मेरे नेताओं, मेरे बुजुर्गों, ये जो सामने ये जो इसराना हल्के की रीढ़ की हड्डी 36 बिरादरी की जनता बैठी है, ये सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का को देखने के लिए, सुनने के लिए आए हुए हैं। भाई सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई स्टेज पर व्यवस्था बनाओ और आगे से भाई आगे तक जगह खाली कर दो। भाई मेरे पत्रकार साथी, छायाकार बंधुओं, आपका फोटो हो गया हो तो थोड़ा सा साइड में अपनी कुर्सी ले लो। सामने लोग बैठे, जनता बैठी, भाई हो गया स्वागत। अब आपके बीच भाई ये कार्यक्रम अभी शुरू करवाते भाई। भाई ये बना जगह खाली करवाओ, मैं 2 नारे लुआऊंगा भाई और उसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। भाई छायाकार बंधुओं, साथियों प्लीज भाई दो भाई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नूनी भाई, थोड़ा सा मजा नु आन जो, आने वाला मुख्यमंत्री बैठा तारा बीच में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
भाई बलबीर वाल्मीकि, दिवांशु बुद्धि राजा। अब आपके बीच में करनाल लोकसभा के प्रत्याशी, अब आपके बीच में भाई आपके लाडले छत्तीस बिरादरी के विधायक, जो विधानसभा में आपकी हर वक्त आवाज उठाने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सिपाही, दीपेंद्र हुड्डा जी के भाई, भाई बलबीर सिंह वाल्मीकि, आपके बीच में ताड़ियों से अभिवादन स्वागत करे भाई। भाई थम छत्तर का भाई प्लीज हाथ जोड़ के आप साथियों, भाई आप भी पीछे जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, तुम नहीं कह रहे, बैठ जाओ। भाई अच्छा हट जाओ, बड़े प्लीज हट जाओ प्लीज। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ मेरे भाई हो, आप मेरे नेता हो, आप मेरे, ठीक है। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीस बिरादरी के लोकप्रिय नेता, 2024 में आप सबके आशीर्वाद से 2024 में बनने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहां पहुंचने पर जोरदार तालियों से स्वागत। साथ में हमारे करनाल भाई, बोलो ना रे प्लीज, साथ में हमारे करनाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भाई दीपांशु बुद्धि राजा जी भी आपके अपने बीच में बलोक मतलोडा हल्का इसराना में पहुंचे, इनका भी जोरदार ताड़ियों से स्वागत। आपके बीच में सभी सम्मानित स्टेज, सभी नेतागण, सभी का और आपका, आप जो आगे बैठे मेरे पिता के समान बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप इतनी गर्मी में भी आप यहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाषण को सुनने के लिए, अपील को सुनने के लिए आप यहां शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हो। मैं बलबीर सिंह वाल्मीकि विधायक, आपका बेटा, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परम भगत होने के नाते, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का भाई होने के नाते आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने देखा इनटा भाई बीच में भाई थोड़ी सी बार, आपने देखा 9.5 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, दलित का, कर्मचारी का, सबका भला करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। किसानों का कर्ज माफ किया, सीबीसी के भाइयों का भी कर्ज माफ किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसी स्टेज पर यहां घोषणा की थी जब सरकार थी 2014 के भी, उसमें मतलोटा के अंदर कन्या महाविद्यालय बनाया, आईटीआई बनाई, तहसील बनवाई, पीएचसी सीएचसी बनवाई, आईटीआई बनवाई और मतलोटा के समस्त ब्लॉक और समस्त हल्का इसराना के लिए कई हजार करोड़ गांव के विकास के लिए दिए थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। आप यह भी देखो, गरीब को 100 गज के प्लाट किसने दिए? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। आज मतलोडा के अंदर 100 गज का प्लाट लोगे आपको 15 और 20 लाख रुपए का मिलेगा। 4 लाख प्लाट देश के अंदर किसी एक नेता ने
जब से भारत बना आज तक एक कलम से लगभग 4 लाख प्लाट गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को किसी ने हिंदुस्तान में देने का काम किया तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। 2.5 लाख मकान फ्री इंदिरा आवास योजनाओं के तहत बनाकर किसी ने इस प्रदेश के अंदर देने का काम किया तो छत्तीस बिरादरी के लोकप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। गरीब के घर तक इंदिरा गांधी पेयजल योजना के तहत फ्री में गरीब के घर तक पानी पहुंचाने का काम किसी ने किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। मेरी माताओं मेरी बहनों के लिए रक्षाबंधन पर सबसे पहले देश के अंदर फ्री राखी बांधने के लिए बस में जाती थी तो किराया सबका किसने माफ किया था? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। बहुत काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई जिस प्रकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लोगों का काम किया, हर वर्ग का काम किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आदरणीय 2024 के सीएम साहब, ये सारी जनता हर वर्ग आपको याद करती है क्योंकि आपने सबका मान सम्मान रखा, आपने हरियाणा का विकास कराने का काम किया है। और जो ये 10 साल जालिमों की सरकार रही, गठबंधन की सरकार रही, एक भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिसका अपमान ना किया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे ओपीएस की मांग वाले हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे ये महिला सरपंच हो, आंगनबाड़ी वाली हो, कोई भी हो, किसान हो, मजदूर हो। और तो और इन्होंने मनरेगा के मजदूरों को भी नहीं छोड़ा, सबको पीटने का काम किया। और देखो सबसे हैरानी की बात, नारी शक्ति दुर्गा शक्ति होती है, जन्म देने वाली होती है। इन जालिमों ने नारी शक्ति का भी मान नहीं किया। पहलवान खिलाड़ियों को आपने देखा, सरपंचों को देखा, सड़कों पर बजा बजा कर पीटने का काम किया। चुटिया पकड़ पकड़ हमारी खिलाड़ियों को पटका और उनके मुंह पर, फेस पर जूते रखकर रगड़े मारने का काम किया। आप मानो हम जिसकी कोख से जन्म लेते हैं, जननी की, जब जननी का भी कदर ये नहीं जानते तो फिर बुजुर्गों नौजवान भाइयों मान लो, ये भाजपा किसी का आदर नहीं जानती है। ये आदर तो जानती है कांग्रेस पार्टी जानती है और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जानते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जब भाई दीपांशु बुद्धि राजा जी टिकट लेकर आए, हुड्डा साहब, इस राणा हल्के की जनता आपके आदेश से उसी दिन इसके साथ मंडे थे भाई के, दीपांशु बुद्धि राजा के, और पूरे लोकसभा क्षेत्र में इसका प्रचार किया और एक मीटिंग की, बहुत काम किया। मैं आपसे निवेदन करता हूं, 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा, खट्टर हारेगा, बुद्धि राजा जीतेगा। और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले सीट जीतेगा हरियाणा का लाल, सबका लाडला, छत्तीस बिरादरी का चेता, रोहतक से जीतेगा भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में जहां कहीं भी आपका कांटेक्ट है, सब फोन से बात करो, अपील करो, कांग्रेस की वोट दिलाओ, भाजपा को भगाओ, कांग्रेस को ले आओ। और मैं एक बात कहकर अपना स्थान लेता हूं, भाई दीपांशु बुद्धि राजा जी, मेरे को भाई दीपांशु बुद्धि राजा जी, हटाइए जिसको, भाई दीपांशु बुद्धि राजा जी, हुड्डा साहब, जब मैंने कई दिन भाई के प्रचार में माइक पकड़े हो गए थे, नीलो खेड़ी का प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, उसको संबोधित किया।
भाई दीपांशु बुद्धि राजा ने मेरे से कहा कि भाई बलबीर विधायक है तू, तेरा मैं कैसे कर्ज तारूंगा। मैंने इसको कहा जब समय आओगा जब बताऊंगा, आज जो समय है भाई दीपांशु, मेरा और मेरे हल्के का कोई कर्ज आपके ऊपर नहीं है, कोई एहसान नहीं है। आप एक बात याद रखना, जिस प्रकार दलित का बेटा, मजदूर का बेटा, सफाई कर्मचारी का बेटा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भगत है, इसी प्रकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भगत रहना। आपका कर्ज कुछ नहीं है। मैं अब आपसे अपील करता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच में आए हैं, अपने कैंडिडेट आए हैं दीपांशु बुद्धि राजा जी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के। आने वाली 25 तारीख को आपने हाथ के सामने वाला बटन दबाना है। अरे ने तो किसानों के लिए भी फाड़े कटवाए थे, मजदूरों के लिए भी पुलिस खड़ी करी थी, सरपंचों के लिए भी करी थी, सबको पीटा था। आपने बड़े अच्छे तरीके से उनको पीटना है, कुछ नहीं करना, एक काम करना है। 25 ने नहा के भगवान ने याद करके घायल के आईडी अपने बूथ पे जाओ, मशीन पे हाथ का निशान देख के हाथ के निशान का बटन दबा दो और इन जुल्मियों को यहां से बचा दो और बुद्धि राजा जी को जिता दो। इनकी जीत चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जीत है। हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत है। आपने बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से आज की इस जनसभा को बड़े अच्छे तरीके से आप जमा रहे हो। इससे लगता है कि आपके मन में, आपके दिल में कांग्रेस पार्टी है और अपने सारे नेता हैं और आपके दिल में बस दो ही चीज है, कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। एक बारी मैं फिर आपसे अपील करता हूं, 25 तारीख को कांग्रेस को जिताना और दोबारा से फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हल्का इसराना की नाच मंडी मतलोडा में पहुंचने पर जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक बलबीर वाल्मीकि जी। अब आपके बीच में करनाल लोकसभा के प्रत्याशी, अब आपके बीच में संदीप भारद्वाज पानीपत ग्रामीण से 2019 का जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, भाई ने लगभग 20,000 वोट उन्होंने हासिल की थी निर्दलीय चुनाव में। वो अब आपके बीच में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, संदीप भारद्वाज जी। भाई संदीप भारद्वाज जी, शांति शांति शांति। भाई संदीप भारद्वाज जी मेरे पास गए थे परसों और इन्होंने कहा था कि भाई बलबीर सिंह वाल्मीकि, मैं निर्दलीय थी भाई, लगभग 20,000 वोट आई थी ग्रामीण से। इन्होंने कहा था मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ज्वाइन करता हूं और बोला आपकी तरह, बोला आपका भगत रहूंगा। भाई ज्वाइन करा रहे हैं चौधरी। भाई ताड़ियां बजाकर भाई संदीप भारद्वाज का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। भाई का कांग्रेस पार्टी में अभिनंदन स्वागत। भाई संदीप भारद्वाज निर्दलीय 20,000 लगभग वोट ली थी उन्होंने पानीपत ग्रामीण से। अब ये दीपांशु बुद्धि राजा को, अब आपके भाई स्टेज पे, भाई अब बैठ जाओ भाई स्टेज पे। अब आपके बीच में करनाल लोकसभा के प्रत्याशी, युवा साथी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सिपाही, हमारे छोटे भाई दीपांशु बुद्धि राजा जी, ये कुछ ज्वाइन भाई कविता अरोड़ा जी, बहन जी एडवोकेट सुरभि शर्मा जी, वो भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भाई कविता अरोड़ा जी, सुरभि शर्मा जी, एडवोकेट सुरभि शर्मा जी, भाई आओ भाई आओ। कविता अरोड़ा जी, एडवोकेट सुरभि शर्मा जी। भाई एक बार जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की, भाई संदीप भारद्वाज जी, वो एक बार आए, इसराना की जनता से वोट की अपील करे भाई संदीप भारद्वाज जी। भाई ताड़ियां बजाकर स्वागत करो भाई का, बड़ा अच्छा मेहनती और जुझारू भाई। भाई स्टेज पर थोड़ा पीछे पीछे
भाई दीपक कर, दीपक कर, पीछे कर भाई, पीछे कर भाई, पीछे। बहुत ही आदरणीय पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और मैं पूर्व काट देता हूं भावी सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो जन जन के प्रिय नेता हैं। मैं उनके चरण वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जितने भी हमारे सम्मानित नेता बैठे हैं, जो मेरे से बड़े हैं, मैं काफी छोटा हूं बहुतों से, आप सभी को भी प्रणाम करता हूं, मेरी मातृशक्ति। बस एक ही मिनट एक बात कहना चाहूंगा। आज आपके चरणों में ये सौगंध लेकर जाता हूं, आपके एक मजबूत और निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह, जैसे कार्य करते हैं ना, जो हमारे गांव में देसी बात का है ना, बुढ़द की तरह जो भाग रहे खेत ने, इतनी मेहनत करके दिखा दूंगा मैं पानीपत ग्रामीण में आपको। और जहां जहां दिवांशु भाई आपको भी आश्वासन देता हूं, सारे हमारे नेतागण बैठे हैं करनाल लोकसभा क्षेत्र में, जहां हमारा संबंध है, जहां हमारी पहुंच है, और जहां जहां हम मेहनत कर सकते हैं, मेरे सारे साथी आए हुए हैं। सुबह ही मैसेज मिला था बहुत कम समय में, और एक कार्यक्रम फिर लेंगे दोबारा से। जहां हमारी पहुंच है, कांग्रेस पार्टी को वहां से जिता कर भेजेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। करनाल में जो मेहनत हम करके दिखाएंगे, जो सारे साथियों से मिलके पूरी कांग्रेस जो हमारी बॉडी बैठी है, सभी के साथ सामंजस्य से बिठा के पूरी निष्ठावान और आपके चरणों में हमेशा का एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तहत काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी आए और वोटों की अपील करे। भाई दिवांशु बुद्धि राजा भाई, ताड़ियां बजाकर स्वागत भाई, आने वाले सांसद साहब का ताड़ियों से स्वागत। आए भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी। थोड़ा भाई पास से, पास से। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। हमारे बीच में मौजूद हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष, हरियाणा के बब्बर शेर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में, इसराना हलके से विधायक आदरणीय बलबीर सिंह वाल्मीकि जी मंच पर मौजूद, पानीपत के करनाल के सम्मानित सभी कांग्रेस के नेतागण, मेरी आंखों के समक्ष बैठे मेरे बुजुर्ग मातृशक्ति नौजवान साथी, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सिपाही आपको हाथ जोड़ के नमन करता है, नमस्कार करता है। पच्चीस तारीख को हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, और जो माहौल दिन प्रतिदिन बदल रहा है, जो राजनीतिक माहौल दिन प्रतिदिन बदल रहा है, आपके सामने है। दिन प्रतिदिन विधायक, पूर्व विधायक, सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के सदस्य लगातार हुड्डा साहब की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो बताना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले पानीपत शहर से पूर्व में विधायिका रही बहन रोहिता रेवड़ी जी ने
हुड्डा साहब की अगुवाई में बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा है। मैं बात करूंगा नीलोखेड़ी के निर्दलीय विधायक आदरणीय धर्मपाल गोंदर जी की, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। मैं बात करूंगा करनाल के डिप्टी मेयर रहे मनोज वधवा जी, जिन्होंने अभी 4 दिन पहले चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी का दामन थामने का फैसला लिया है। मैं बात करूंगा करनाल लोकसभा क्षेत्र के सभी सरपंचों की, और इस मंच से धन्यवाद भी करता हूं कि 4 दिन पहले मेरे नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अगुवाई में पूरे लोकसभा क्षेत्र के सरपंचों ने फैसला लिया और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए हमें समर्थन का ऐलान किया। करनाल के जिला परिषद के 14 सदस्यों ने भी अभी 3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी को समर्थन का ऐलान किया। ये जो माहौल बदल रहा है, ये जो राजनीतिक हवा बदल रही है, ये इस बात का संकेत है कि हुड्डा साहब की अगुवाई के अंदर हरियाणा से बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, क्योंकि जन भावना इस समय कांग्रेस पार्टी के और आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में है। लोग नजरें गड़ाए देख रहे हैं। इस सीट के ऊपर मात्र करनाल की नजर नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि करनाल लोकसभा की सीट के ऊपर मात्र करनाल के जनता की नजर नहीं है, करनाल की सीट के ऊपर पूरा हरियाणा उम्मीद भरी नजरों से एक एक मतदाता की ओर देख रहा है। वो ये देख रहे हैं कि 9.5 साल का जो कुशासन मनोहर लाल जी का रहा, जो 9.5 साल मनोहर लाल जी ने समाज के प्रत्येक वर्ग को सड़कों पर लाकर लाठी डंडे फेरने का काम किया, इलाके का काम तो नहीं किया, बल्कि समय समय पर हमारे बुजुर्गों को उनकी मान सम्मान की पगड़ी को पैरों के नीचे कुचलने का काम किया। अभी विधायक जी कह रहे थे कि मनोहर लाल जी मात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा के इतिहास में रहे हैं कि जिनके शासनकाल में समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसको मनोहर लाल जी ने सड़कों पर लाकर लाठी डंडे फेरने का काम ना किया हो। किसान आंदोलन की बात करें तो पूरे देश से जब किसान दिल्ली में पहुंचना चाह रहे थे तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे जिन्होंने जगह जगह बैरिकेड लगाकर, जगह जगह नुकीले कील गाड़कर और 70 साल के बुजुर्गों के ऊपर लाठी डंडे चलवाने का काम किया। और समय का चक्र है, समय का चक्र है, जैसे घड़ी की सुई में 12 के बाद 1 बजता है। आज समय का चक्र है। कभी वो समय था जब मनोहर लाल जी
किसानों के रास्ते में बैरिकेड लगा रहे थे, और आज वो समय है जब गांव के अंदर हमारे बुजुर्ग उनका बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, मनोहर लाल जी अभी कुछ दिन पहले असंध विधानसभा के कुछ गांवों में गए वोटों की अपील करने, पूरा अपना लांग लश्कर लेकर 200-250 पुलिस कर्मचारी उनके साथ लेकर गए गांव के अंदर, लेकिन गांव वालों ने नहीं फिरनी भी पार करने दी मनोहर लाल जी को। गांव के चौराहे के ऊपर काले झंडे दिखाकर मनोहर लाल जी का वहां विरोध किया, और 2-2 बार के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी को गांव के चौराहे से अपनी गाड़ियों का काफिला घुमा के वापिस जाना पड़ा। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस गांव के जिस चौराहे से मनोहर लाल जी को अपना काफिला घुमा के जाना पड़ा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के इस बेटे को उसी गांव के चौराहे पर लड्डुओं में तोड़ के आशीर्वाद दिया गया। ये तो है ग्रामीण अंचल गांव की बात। मैं बताता हूं अब शहर के हालात क्या है। शहरों में मैं कल करनाल शहर के अंदर मैं दुकानदार भाइयों से मिला, व्यापारियों से मिला, डोर टू डोर का कार्यक्रम था। जब दुकानदारों से मिल रहे थे तो दुकानदारों ने भरपूर स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई और गले लगाया। गले लगाने के 2 कारण थे। पहला तो अपने इस छोटे भाई को प्यार दिया, और दूसरा चुपके से कान में कहा कि हम व्यापारी हैं, सरकार ने डर का माहौल बनाया हुआ है, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि इस बार व्यापारी और दुकानदार, गरीब आदमी शहर का भी कांग्रेस को वोट देगा, कांग्रेस को वोट देगा। तो ये जो परिवर्तन चल रहा है, ये जो लहर चल रही है, अभी कुछ दिन पहले जब तक कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए थे तो मनोहर लाल जी कह रहे थे, मीडिया के साथी मौजूद हैं, कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। मैं कल कह रहा था खट्टर साहब को, मैं कहा अब स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जो माहौल बन रहा है, हवा चल रही है, लोगों ने मन बना लिया है। अब ये चुनाव ना कांग्रेस बनाम बीजेपी का है, ना ये चुनाव दिव्यांशु बुद्धि राजा बनाम मनोहर लाल जी का है। अब ये चुनाव पानीपत और करनाल की जनता बनाम मनोहर लाल जी का ये चुनाव है। लोगों ने इस चुनाव को अब अपने हाथों में ले लिया है, और लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि इस बार केंद्र से भी और हरियाणा से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे, और केंद्र में भी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार स्थापित करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय हुड्डा साहब आज अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। मैं बताना चाहूंगा, 31 साल की उम्र में आज पार्टी ने यह मौका दिया, मुझे बतौर लोकसभा प्रत्याशी आपके बीच में सेवा करने का मौका दिया। लेकिन इस नाचीज की जब शुरुआत राजनीति में हुई थी तो अपने भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की
उंगली पकड़ के मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रधानगी का चुनाव लड़ा था। और इस नाचीज को 31 साल की उम्र में 3 बार चुनाव लड़वाया, पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनवाया, पूरे हरियाणा की छात्र इकाई NSUI का अध्यक्ष बनवाया और हरियाणा यूथ कांग्रेस का प्रधान बनाया। और आज आपके बीच में बतौर लोकसभा प्रत्याशी भेजा। ये मेरे को 12 साल के अंदर जो मुझे 3 चुनाव लड़वाए और आज बतौर प्रत्याशी आपके बीच में भेजा है, मैं जीवन भर अपने बड़े भाई और अपने नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कर्जदार रहूंगा। क्योंकि मेरे परिवार के अंदर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मेरे घर में तो आज तक किसी ने सरपंची और पंची का भी चुनाव नहीं लड़ा। मेरे घर में आज तक किसी ने पार्षदी का चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन पिछले 12 साल से लगातार पार्टी के लिए, हरियाणा के नौजवानों के लिए, हरियाणा के आम आदमी के लिए सरकार से टक्कर लेता आया हूं। अच्छी नीयत और ईमानदारी से काम किया है। 3 बार ईश्वर ने चुनाव लड़ने का मौका दिया। मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से और ईश्वर का हाथ हमेशा सिर पर रहा। 3 चुनाव लड़ा हूं और तीनों चुनाव जीतने का काम किया है। और आपका आशीर्वाद रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो इस चौथे चुनाव में जीत की बाउंड्री लगाने का काम करेंगे। और मनोहर लाल जी को उनकी पार्टी ने तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारा है। आपका आशीर्वाद रहा तो मनोहर लाल जी को परमानेंट रिटायर करके यहां से भेजने का काम करेंगे। ये मीडिया वाले बार बार मेरे से एक सवाल पूछते हैं, कहते हैं आपके सामने जो प्रत्याशी है वो 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी उम्र आपसे 2 गुनी से भी ज्यादा है और बीजेपी के पास धन बल है, सत्ता बल है, तंत्र मंत्र की ताकत है, IT सेल है। आपके पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास हरियाणा की नौजवान युवा शक्ति है, मेरे पास मेरे बुजुर्गों का, माताओं का सर पर आशीर्वाद है और मेरे पास हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सर पर हाथ है। मेरे पास मेरे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सर पर हाथ है। और इतना सौदा इकट्ठे हुए पीछे तो मैं एक एक नहीं 10-10 मनोहर लाल से ना घेर लूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आज आपके बीच में बतौर प्रत्याशी आज आपसे अपील करने आया हूं। 31 साल की उम्र में पार्टी ने मौका दिया और इस सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाने की कोई कमी नहीं छोड़ी। पार्टी ने चुनाव के अंदर जरूर आज मनोहर लाल जी के सामने उतारा है, लेकिन मनोहर लाल जी के सामने पिछले 8 साल से यह लड़ाई लड़ रहा हूं। 8 साल से मनोहर लाल जी की गलत नीतियों के खिलाफ, उनके गलत फैसलों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ता आया हूं, लगातार संघर्ष करता आया हूं। और इस संघर्ष में अभी मनोहर लाल जी कुछ कह रहे थे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर तो मुकदमे दर्ज हैं। भाई छाती ठोक के कहते हैं मुकदमे दर्ज हैं,
लेकिन मुकदमे किस बात के दर्ज हैं? एक भी मुकदमा कोई व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े का नहीं है, एक भी मुकदमा किसी और मसले का नहीं है। मुकदमे दर्ज हैं तो हरियाणा की आम जनता की आवाज मनोहर लाल सरकार के सामने उठाई है, इसलिए मुकदमे दर्ज हैं और 2 बार जेल भी सरकार ने भेजा है। इनकी नजरों में अगर लोगों की आवाज उठाना गुनाह है तो हां, हम गुनहगार हैं। 5 मुकदमे इस सरकार ने दर्ज कर रखे हैं और अभी एक मुकदमा तो ताजा जिस दिन प्रत्याशी का ऐलान हुआ उस दिन मेरे ऊपर पता लगा कि एक मुकदमा और दर्ज है। मैं धन्यवाद करता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान का। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे देश की कानून व्यवस्था का कि जिस झूठे मुकदमे में मुझे फंसाने की कोशिश की गई, उस मुकदमे में न्यायालय ने मुझे 2 मिनट में जमानत देकर बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम किया। मैं बाहर आया, जब जमानत मिली तो मैं बाहर आया। मैंने मनोहर लाल जी को मीडिया के माध्यम से एक संदेश दिया कि मनोहर लाल जी, मुझे तो अदालत ने जमानत दे दी, मुझे तो अदालत ने जमानत दे दी, एक बार आप जनता की अदालत में तो आओ, जनता इस बार आपकी जमानत जब्त करने का काम करेगी, जमानत जब्त। हमारे बीच में आदरणीय हुड्डा साहब मौजूद हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपको यहां से विश्वास दिलाता हूं कि पिछले 12 सालों में नेक नीयत और ईमानदारी के साथ काम किया है। और बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छी नीयत और ईमानदारी से काम करता है, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं। तो आपको ये आपका 31 साल का बेटा, आपका छोटा भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बेटा आपको यहां से विश्वास दिलाता है कि आपका आशीर्वाद रहा तो अगले श्वास तो मुझे नहीं पता इस शरीर में कितने हैं, लेकिन जितने श्वास इस शरीर में है, आपके बीच में रहकर सारी उम्र आपकी सेवा करने का काम करूंगा, आपके दुख सुख में सदैव साथ खड़े होने का काम करूंगा। और मनोहर लाल जी अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, झोलियां फैला फैला कर वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कमी रह गई अगली बार पूरी कर देंगे। अगर 9.5 साल काम किए होते तो मुझे नहीं लगता कि अब झोलियां फैलाकर वोट मांगने की जरूरत पड़ती। चुनाव अब जिस रफ्तार को पकड़ चुका है, एक आखिरी संदेश मनोहर लाल जी के नाम। तो लो अब मैं जाता हूं, आखिरी संदेश सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। मनोहर लाल जी, रण अब ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसराना हल्के की जनता की तरफ से विधायक जी प्रत्याशी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे, तालियां बजाकर स्वागत करें छत्तीस बिरादरी की तरफ से। अब इसराना हल्के की जनता की तरफ से भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विधायक जी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें, तालियां बजाकर। अब गदा देकर भाई स्टेज पर बढ़ाओ उसका भाई गदा देकर सम्मानित करेंगे भाई बलबीर सिंह वाल्मीकि जी। आप
सभी की तरफ से, इस राणा हल्के की 36 बिरादरी की तरफ से ताड़ियां भाई, आपकी तरफ से सम्मानित, ताड़ियां बजा बता भाई। अब जिस घड़ी का आपको इंतजार था, एक बार 2 नारे ला दो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय मुख्यमंत्री भावी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। भाई इतना मैं बोलूं, इतने नारे मत लगाना बीच में, ध्यान से सुनो। करनाल पार्लियामेंट के हमारे उम्मीदवार, युवा साथी, हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बुद्धि राजा जी, जिनका भी जोशीला भाषण आपने सुना, जोश से भरे हुए हैं। और यहाँ इस राणा से विधायक हमारे साथी बलबीर जी, वह स्टेज पर बैठे सभी करनाल पानीपत के वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण, वे अन्य पार्टी के भी होंगे जरूर, क्योंकि कई पार्टियों का गठबंधन से चुनाव हो रहा है। सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, देखो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव के लिए। लोकसभा में हमारी पार्टी का उम्मीदवार बुद्धि राजा जी है, जवान है और ऊर्जा है इसमें, इसके मन में आप लोगों की सेवा करने का। और ये चुनाव लोकसभा का पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश में कांग्रेस के साथ मिला के 26 पार्टियों का एक गठबंधन बना है, जिसका नाम है इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन। 26 पार्टियों का है ये। तब सवाल आता है, भाई क्या जरूरत थी इतनी पार्टियों का गठबंधन करने की, क्यों किया? कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है, खुद में सक्षम है, लेकिन देश बहुत बड़ा है। इनका लक्ष्य, सारी पार्टियों एक ही लक्ष्य है, एक ही निशाना है, और उसके लिए गठबंधन बना है कि देश का जो हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां देकर देश आज़ाद कराया, फिर संविधान बनाया, और जिस संविधान के अनुसार देश चल रहा है उस संविधान को बचाना है। इस वास्ते गठबंधन बना है इंडिया अलायंस। देखो, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा, और प्रजातंत्र बचेगा जब भी तुम्हारे अधिकार बचेंगे, चाहे वोट देने का हो चाहे कोई हो, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। ये एक लक्ष्य लेके पूरे देश में आज चुनाव हो रहा है और सारे देश से खबरें आ रही हैं। मुकाबला एनडीए सरकार और इंडिया अलायंस में है। सारे देश से खबर आ रही है कि केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और भाजपा जा रही है। जो केंद्र में सरकार बनने जा रही है इंडिया अलायंस की, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो बनाया है, एक घोषणा पत्र दिया है, जिसको आप कह सकते हैं कि अधिकार दिए कि भाई क्या क्या अधिकार होने चाहिए। मोटी मोटी 4-5 बात बता रहा हूं, बाकी तो वो सारा आपके पास पहुंच जाएगा, आपको घर घर पहुंचाना है। भाई एक तो ये है कि इस केंद्र सरकार ने 2014 के बाद और अब तक 30 लाख, ये तो कहते थे 2 लाख नौकरियां लगाएंगे हर साल, 30 लाख पक्की नौकरी केंद्र सरकार की खाली है। तो राहुल गांधी जी ने जो बनाया है उसमें लिखा है कि ये जो 30 लाख नौकरी हैं, 1 साल के अंदर अंदर वो 30 लाख केंद्र सरकार में नौकरियां लगाई जाएंगी। दूसरा, जो बेरोजगारी, पढ़े लिखे हमारे वो हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, ग्रेजुएट हैं, जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगार, उनको अप्रेंटिसशिप दी जाएगी 1 लाख रुपए साल की, ताकि वो अपना गुजारा कर सके, आगे बढ़ सके। इसी प्रकार जो हमारी मातृशक्ति है, इनका लिए भी फैसला है, घर में जो भी बुजुर्ग महिला होगी उसको भी 1 लाख रुपया साल का दिया जाएगा, ताकि वो सम्मान से जी सके। और इसी प्रकार से
अलग अलग वर्गों के लिए किसान के लिए फैसला किया है कि किसान की एमएसपी की कानूनी गारंटी होगी, कानूनी उसको एमएसपी गारंटी दी जाएगी, और जो किसान का एमएसपी से कम खरीदेगा उसकी सजा होगी। और एमएसपी जो है स्वामीनाथन के भाव से होगी, जिसकी लड़ाई आप 13 महीने देखा है सड़कों पे हुई है। हरियाणा की किसान यहाँ लड़े इस बात के लिए, कानूनी गारंटी मांगने के लिए। और किसान का और गरीब आदमी का, इनने तो 16 लाख करोड़ माफ किए हैं अमीर आदमियों के। कांग्रेस की गवर्नमेंट करेगी गरीब आदमी का और किसान का कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त तक ले जाएगी। और जो ये आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा की वर्कर हैं, मिड डे मील की वर्कर हैं, उनकी जो केंद्र सरकार की जो है वो केंद्र सरकार दुगनी उनकी तनख्वाह करेगी। और जो मनरेगा है उसके कम से कम 400 रुपये, आज तो कुछ उसका 400 रुपये रोज की दिहाड़ी केंद्र सरकार देगी, और हरियाणा सरकार बनेगी तो 200 हम हरियाणा देंगे भाई, 600 रुपये दिहाड़ी मिलेगी मनरेगा की वर्कर को। तो ये है। आज मैं एक बात बता रहा हूँ, एक और बात, मैं सारे हरियाणा में घूम चुका आया हूँ। आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, 36 बिरादरी ये फैसला कर चुकी है कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी। तो ये सवाल हर जगह पूछा मैंने, आपसे भी पूछता हूं, भाई आप बताओ हरियाणा में अगली सरकार कौन सी पार्टी की बननी चाहिए? सारे हरियाणा की आवाज। ये क्यों हुआ, क्या कारण है? सारा हरियाणा आज कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहता है। उसका कारण एक है कि 2014 में जो आपका हरियाणा, हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में जब हमने सरकार छोड़ी, उस दिन हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था हरियाणा। और आज 10 साल के बाद कहाँ है, किस चीज में नंबर 1 हो गया? आज 10 साल के बाद नंबर 1 हो गया हरियाणा बेरोजगारी में, अपराध में। और खेल खिलाड़ियों को देख लिया, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन किया, उनको जंतर मंतर पे किस तरह घसीटा गया, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। इस वास्ते लोगों ने इस जो 10 साल से सरकार चल रही है इसके विमुख हो गए हैं और फैसला कर लिया है कि भाई हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तब सवाल आता है एक और, भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूछेंगे आपसे लोग, और आपको बताना भी है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो भाई इनने तो कुछ करा नहीं, कांग्रेस की सरकार क्या करेगी? तो 4-5 मोटे मोटे फैसले हम कर चुके हैं भाई, जो कांग्रेस की हरियाणा में सरकार करेगी। पहला फैसला है कि हमारी सरकार बनते ही अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीने करेंगे। 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के, घर में 12,000 आएंगे। और गरीब आदमी के, किसान जो गरीब आदमी है उसके 300 यूनिट घर की बिजली फ्री करेंगे, घर में घरेलू बिजली। और जो ये आजकल तो सब गैस इस्तेमाल करते हैं, रोटी गैस पे बनाते हैं। जो 2014 में गैस के सिलेंडर की कीमत 400 रुपये थी, आज 1200 हो गई। हमारी सरकार बनेगी तो भाई गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, 500 रुपये। इसी प्रकार, एक मिनट सुन लो, ध्यान से सुन लो बेटा। इसी प्रकार से जैसे बलबीर ने बताया, हमने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए हरियाणा में, 4 लाख। तो भाई सारा हल्का बैठा है। एक बात बता दो, इस 10 साल में किसी को एक प्लॉट भी मिला? गांव का नाम का बता दो। वो मतलब ही नहीं, वो स्कीम भी खत्म कर दी, बच्चों के स्कॉलरशिप की भी खत्म कर दी। तो हमारी सरकार बनेगी तो भाई फिर से हम जो वो ये स्कीम शुरू करेंगे 100 गज के प्लॉट की। अब का 100 गज के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान भी साथ बना के देंगे।
और खेल खिलाड़ियों के लिए भाई हमारी नीति थी पदक लाओ पद पाओ। इन्होंने तो वो भी नहीं दी, तो वही नीति लागू करेंगे ताकि हमारा हरियाणा का नाम ऊपर जाए। दूसरा अपराध की बात रहेगी। आज मंडी में बैठे हुए भैया, जहाँ पे भी मंडी में जाता हूँ वहाँ कहते हैं भाई हमारे पास तो रोज टेलीफोन आ रहा है, फिरौतियाँ मांग रहे हैं, कहीं कत्ल हो रहे हैं, कहीं हो रहे हैं। कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं रही। जैसे सरकार नहीं, ऐसा अफरा तफरी मच रही है। कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा, ना हमारी बहन बेटियां ना और कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हरियाणा में। तो भाई ये बात जो है आपको याद होगा 2004 में भी ऐसा ही माहौल था हरियाणा में। 2005 में मेरी सरकार बनी, मेरे को मौका मिला आपकी सेवा करने के लिए। सरकार बनते ही मैंने कहा था कि भाई बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो, याद होगा थारा। तो आज फिर कह के जा रहा हूं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई हरियाणा में बदमाशों को नहीं रहने दूंगा, ताकि हम शांति से आगे करें। जो प्रति व्यक्ति सबसे आगे था, आज बेरोजगारी में हमारे बच्चे मजबूर होकर विदेशों में जा रहे हैं। और ये हरियाणा सरकार इस बात का गर्व लेती है कि हम इजराइल में भेज रहे, जा लोग मर रहे हैं वहां भेज रहे हैं रोजगार के लिए। तो ऐसी बात है भाई। अब सवाल इस बात का है, जैसे मैंने पहले सवाल पूछा था आपसे, आप यहाँ कांग्रेस की सरकार चाहते हो ना, ठीक है? तो कांग्रेस की सरकार बनाने में क्या होगा? कांग्रेस की सरकार कब बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी जब इसको बुद्धि राजा को लाखों वोट से जिता दोगे आप। लोकसभा में ऐसे जिता के भेज दो। क्यों हरियाणा को देखो, अब कब मौका आ गया, कदे कदे आता है। करनाल में तो दोनों फंस गए भाई, पूरब भी अरब के भी, जिनने हरियाणा का भट्टा बटाया दोनों फंस गए। तो ये है बात। तो एक बात बताओ, मेरी मानोगे तुम? तू डर जा यार, तू डर जा, लोग ना बोल दे, हमारी मानोगे ना? तो भाई एक काम करो, एक बात मेरी मान लो तुम, एक मैं थारी मान लूंगा। मेरी तो क्या मानो, मैं लाखों वोट से इसको जिता के भेज दो। और थारी के मानूंगा मैं भाई, थारी के मानूंगा जो तुमने कहा। तुम इसको जिता के भेज दो लाखों वोटों से, मैं यहाँ थारी सरकार बना दूंगा हरियाणा में। मंजूर है?